अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीज बर्ड चैनल। और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और अल्लाह के करम से अच्छे कामों में बिजी होंगे। दोस्तों, ये रेड आई का पेयर का एक बेबी है और शायद अभी इसे किसी पेयर ने मारा भी है। ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है तो हम इसे अंदर ही रहने देंगे और इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। देखिए, इसके हेड पे कुछ लगा हुआ है, शायद मारा है किसी पेयर ने। कोई बात नहीं, इसका ट्रीटमेंट कर देंगे हम। आज चलते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ, जो कि कल मेरे पास एक महेंद्र भाई की कमेंट आई है इंडिया से। तो वो कह रहे हैं कि मेरे बजीज के नाखून में से खून आ रहा है। नाखून में से खून आने की कुछ वजह रीज़न हैं, तो या कि उसको किसी दूसरे पैरोट ने, यानी कि मेल हो फीमेल हो या किसी दूसरे पेयर ने मारा होगा उस बजी को, उसके टांगों पे यानी कि उसकी लेग्स पे, या काटा होगा या उसके यानी कि हेड पे काटा होगा। तो उसके लिए एक दो दवाएं हैं आसान सी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंटीसेप्टिक भी हैं और दूसरी दवाएं भी हैं, बता दूंगा आपको आगे चल के वीडियो में। तो अब ये सामने वाला बेबी पकड़ते हैं। ये ज़ख्मी बेबी है, इसकी जो कंडीशन है वो मिलती जुलती है महेंद्र सिंह हैं या महेंद्र पाजी हैं उनके। उन्होंने कल कमेंट किया एक भाई, मेरे जो बेबी बजी हैं उनके नाखून में से खून आ रहा है। तो मैं ये सामने वाला बजी पकड़ता हूँ जो बैठा हुआ है, सामने वाला ही। वेलकम बैक वीवर्स। ये देखें, मैंने बर्जीज को पकड़ा हुआ है। इसको एक फीमेल ने मारा था, ये दूसरे पेयर का बेबी है। तो इसकी एक जो लेग है, एक फिंगर है, वो डैमेज हो चुकी है। मैंने इसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन इसने खुद ही वहाँ खाता रहा अपनी, क्योंकि किसी को अपने खून की लत लग जाती है, यानी कि उसका अपने खून का टेस्ट पसंद आ जाता है, वो खाता रहता है। ये खुद ही खाता रहा, इसकी एक फिंगर्स डैमेज हो चुकी है, लेकिन अब ये फिट है। अब ये इस पाँव से यानी कि चलना फिरना शुरू हो गया। यानी कि पहले एक पाँव पे चलता था, तो अब इस पाँव पे यानी कि चलना शुरू हो गया है। तो इसका बड़ा आसान सा इलाज है। पकड़ के दिखाने का मतलब ये था कि इसका मैंने ट्रीटमेंट किया है। और ये देखें, अब थोड़ा सा ये दूसरी फिंगर्स भी ज़ख्मी हैं। तो अगर आप इस पे जैसे ये ज़ख्मी होते हैं, एंटीसेप्टिक कोई चीज़ लगा देंगे, जैसे कि डिटोल एंटीसेप्टिक है, तो वो लगा देंगे तो ये फिर नहीं खाएगा। क्योंकि डिटोल एंटीसेप्टिक का आपको पता है कि उसकी जो स्मेल होती है वो बड़ी अजीब सी होती है, तब ये अपने खुद को नहीं खाएगा, यानी कि अपना खून का टेस्ट नहीं चेक करेगा। तो अब मैं इसे छोड़ देता हूँ, ये डिस्टर्ब हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देखें, मैंने उसकी जो इसने टांग मोड़ी हुई है, इस पर डिटोल एंटीसेप्टिक भी लगा दिया है, और दूसरी वाली टांग पे भी, और हेड पे भी इसके मादी ने मारा हुआ है, तो वहाँ पर भी लगा दिया है। तो इंशाल्लाह इसको 2-3 दिनों में मैं अलग केज में कर दूंगा, क्योंकि ये अभी खुद खाता नहीं है, काफ़ी बड़ा हो चुका है लेकिन खाता नहीं है। तो ये जैसे ही खाएगा या इसके साथ वाला जो है वो खाना शुरू हो जाएगा, तो 2 को डाल दूंगा ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि एक डिस्टर्ब होता रहता है। तो डिटोल एंटीसेप्टिक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों कंट्रीज से मिल जाएगा। ये देखें, ये डिटोल एंटीसेप्टिक है। इसकी पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो किसी और मसले के लिए बनाई थी, केजेस की सफाई के हवाले से। तो ये जो डिटोल है आपको इंडिया पाकिस्तान दोनों कंट्रीज से इजीली अवेलेबल हो जाता है, आपको पता है। या आपको पाकिस्तान से भी मिल जाएगा और इंडिया से भी। फ्रेंड्स, जब इन्हें चोट लगे या इनको कोई दूसरा पैरट मारता है, तो आपने क्या करना है, आप इसका एक कपड़े का टुकड़ा लें, उसे भिगो के चोट पर लगा सकते हैं। ये लिखा हुआ भी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके पीछे पूरी डिटेल मौजूद है, ये देखें। 4th ऑप्शन देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, ज़ख्म कीड़े के काटने पर और रगड़ खराश के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये लगाएं, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। महेंद्र भाई, मुझे जो लगता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, और जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी मैंने आपके साथ शेयर की।
इसकी उंगली डैमेज इसलिए हो चुकी है क्योंकि मैंने दूसरी दवा इस्तेमाल की थी। और एक और दवा है कि आप ये डिटोल एंटीसेप्टिक भी लगाएं, और दूसरा जो है सिकाट्रान पाउडर होता है जो कि पाउडर फॉर्म में होता है। फर्स्ट आप ये लगाएं ताकि जो आपका पैरोट है या आपका बजी जो भी है तो वो अपने ज़ख़म को दोबारा से ताज़ा ना करे, उसको हरा ना करे, यानी कि खुद चोंच मार मार के। तो उसके बाद आप सिकाट्रान पाउडर लगा दें। सिकाट्रान पाउडर पाकिस्तान से तो इजीली मिल जाता है, तो वहाँ से पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता। उसका जो काम होता है वो ये होता है कि ज़ख़म जहाँ पर होता है तो वो अगर वहाँ डालें तो वो ज़ख़म को जल्दी सुखा देता है, यानी कि ज़ख़म को जल्दी ख़त्म कर देता है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान, फ़ी मानिल्लाह।